तो कहता हूँ तुम मेरे हवाले कर दो उसे, खुद साइड पे हो जाओ। अम्मी क्या सोच बैठी हो फजर? कहाँ से आई हो ये ज़ियाबख्ती, किसकी नजर लगी? सुन के लेनी खोलनी, ठीक है? जब मुझे तुम्हारी याद आए तो क्या करूं? तो मेरी याद क्यों आएगी? कि तुम्हें मेरी याद नहीं आएगी क्या? आएगी। गल सुन, इत्थे रख यार। अभी इस पर्चे का मैं क्या करूंगा? अब तुम आ गए हो, सबसे बड़ा प्रेशर जो है ना वो लिफाफे का होता है, क्या समझे? ठीक है, और ये जाके दिल को लगता है ऐसा प्रेशर है। ज्यादा खुद रखी हैं तो थोड़ी जी पत्ती इनमें भी बांट देंगे इन बेचारों में। सुमेरा, तुम दोनों ऐसा करो कि मोबाइल में जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं भी आ रहा हूँ। जी सर। फजर तुम्हें धोखा दे रही है या अपने बाप को? मालूम नहीं। रिलैक्स। तेल देखो और तेल की धार देखो। बस मैं बदर जमान को ये बताना चाहता हूँ कि उसे जमीन चटाने के लिए मेरी बेटी ही काफी है। शाबाश। शेर को कौन उठा के ले गया? मुझे क्या पता भाभी जी, जमीन खा गई, आसमान निकल गया। जब तक मुझे मेरा बेटा वापस नहीं मिल जाता मैं हर इंसान पे शक करूंगी। सबसे अजीम रिश्ता, और जितना अजीम रिश्ता उतनी अजीम कुर्बानी। तुम लोग देखना, मैं उनकी अब एड़ियां रगड़वाऊंगा। शेर का वो हाल करूंगा कि याद रखेंगे। नाक रगड़वाऊंगा उन्हें। मेरा मान रखा है इसने। शेर को उनकी नाक के नीचे से ऐसे निकाल के छुपा दिया है कि उनको कानों कान खबर नहीं हुई। शकीन की वजह ये ख्याल है, अगर डॉक्टर फजर ने बदला ही लेना होता तो वो एक गलत इंजेक्शन लगा के शेर की जान ले सकती थी, आपके सामने सुरखरू हो जाती। छुपा दिया या मार दिया? ओ ऐसे नहीं बोलो। शेर अगर मर गया ना तो सारी प्रॉपर्टी पे फातिहा पढ़ लेना। वो याद नहीं है, शेर की मौत के बाद सारी प्रॉपर्टी तो ट्रस्ट को चली जाएगी। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, किरदारों के इरादे और जज्बात और भी ज्यादा वाज़ेह और शदीद होते जा रहे हैं। इस कस्त में फजर की समझदारी और शेर के लिए उसकी वफादारी एक नई बुलंदी को छूती है। शेर अब भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुआ, लेकिन फजर की बेलोस खिदमत, पुराज़म रवैये और पराक्रमंदी ने शेर को दोबारा जिंदगी की तरफ वापस ला दिया है। एक तरफ फजर न सिर्फ उसकी जिस्मानी देखभाल कर रही है, बल्कि साथ साथ उसका हौसला भी बढ़ा रही है ताकि वो दोबारा दुश्मनों का सामना करने के काबिल हो जाए। वो उसे तसल्ली देती है कि तुम्हारे सच का वक्त जरूर आएगा और तब सबको मालूम होगा कि तुम्हें किसने और क्यों गमशदा करवाया था। फजर की बहादुरी के बावजूद बदज़बान ज़मान
और उसके बेटे मुकम्मल तौर पर बौखला चुके हैं। हर रोज उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके मंसूबे नाकामी का शिकार हो रहे हैं। वो बार बार पुलिस और डॉक्टर रंगनवाला से मुलाकातें करते हैं ताकि किसी भी तरह शेर का सराग मिल जाए। बदज़बान ज़मान को इस बात का कवी यकीन है कि फजर ने न सिर्फ शेर को गम करवाया है बल्कि अब वो मलक खानदान की मदद से हर सबूत को भी मिटा रही है। इसलिए वो मलक खानदान पर भी शक करने लगता है और उनके खिलाफ एक नया मंसूबा बनाता है। अधर तहमीना, जो पहले फजर को अपनी बेटी की तरह अजीज रखती थी, अब बदज़बान ज़मान की बातों से मुतासिर होकर अंदर ही अंदर शक का शिकार हो रही है। वो रातों को जाग जाग कर सोचती है कि फजर वाकई उस सब की कसूरवार है या नहीं। मदवान, जो हर बात पर खामोशी से नज़र रखता है, अपनी माँ को तसली देता है कि हर बात का वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन वो भी अब उस खेल की शद्दत को महसूस कर चुका है। मदवान के दिल में एक अजीब कशमकश शुरू हो जाती है। वो न सिर्फ अपने वालिद के हक में है बल्कि फजर की हिम्मत और करदार से भी मुतासिर हो चुका है। ये कशमकश उसके फैसलों को मजीद पेचीदा बना देती है। फजर इस दौरान मुकम्मल चुप साध लेती है। वो हर उस शख्स पर नज़र रख रही है जो शेर के खिलाफ साजिश में मुलूज़ हो सकता है। वो मलक खानदान के साथ एक खफिया मंसूबा बनाती है जिसके जरिए वो बदज़बान ज़मान और डॉक्टर रंगनवाला को बेनकाब करना चाहती है। फजर शेर की गैर मौजूदगी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि दुश्मन खुद को बेनकाब कर दें। वो जानती है कि अगर शेर अभी सामने आ गया तो वो लोग फ़ौरन उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने शेर को मुकम्मल तौर पर पर्दे में रखा हुआ है। उसी दौरान एक नया करदार कहानी में दाखिल होता है। ये करदार एक साबिक पुलिस ऑफिसर है जो माजी में बदज़बान ज़मान की कई साजिशों का शिकार हो चुका है। वो फजर से राबता करता है और उसे बताता है कि बदज़बान ज़मान ने पहले भी कई बेगुनाहों को जेल भजवाया है और खुद को बचाता रहा है। ये पुलिस ऑफिसर फजर के साथ मिलकर तमाम सबूत इकट्ठे करना शुरू करता है ताकि बदज़बान ज़मान का असल चेहरा सबके सामने ला सके। शेर, जो अब आहिस्ता आहिस्ता सहत याब हो रहा है, अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों को याद करके गुस्से में आ जाता है। वो फजर से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि वो बदज़बान ज़मान के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन फजर उसे समझाती है कि अभी वक्त नहीं आया, अभी और सबूतों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बग़ैर तैयारी के सामने आए तो वो लोग हमें फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। फजर कहती है कि हमें उनकी चालों को उन्हीं के तरीके से नाकाम बनाना होगा। दूसरी तरफ बदज़बान ज़मान मलक खानदान को दबाव में लाने के लिए उनके कारोबार और जायदाद को निशाना बनाने लगता है। वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों से मलक खानदान के खिलाफ तहकीकात करवाने लगता है ताकि वो दबाव में आकर फजर और शेर के बारे में मालूमात दे दें, लेकिन मलक साहब और उनके बेटे उस साजिश को समझ जाते हैं और बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सोचते हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब तहमीना को एक खफिया पैगाम मिलता है। ये पैगाम फजर की तरफ से नहीं बल्कि मदवान की छोटी बहन की जानिब से होता है, जिसने कुछ अरसा पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें शेर को ज़बरदस्ती अस्पताल से उठाया जा रहा था। ये वीडियो अब तहमीना के हाथ लग जाती है और उसे मालूम होता है कि शेर को कोई दुश्मन नहीं बल्कि कोई करीबी शख्स ही लेकर गया था। ये बात तहमीना को झंझोड़ कर रख देती है। वह बेदवा फ़ौरन मदवान को बुलाती है और उसे सच्चाई का सामना करने का कहती है। अब मदवान की आजमाइश शुरू हो जाती है। एक तरफ वो अपने वालिद के वफादार बेटे के तौर पर जाना जाता है और दूसरी तरफ उसे मालूम हो रहा है कि फजर सच कह रही थी। वो कई रातें नींद के बगैर गुजारता है और आखिरकार वो फैसला करता है कि अब मजीद खामोशी नहीं रहेगी। वो तहमीना के साथ मिलकर वो वीडियो मलक खानदान को देने का फैसला करता है ताकि वो लोग बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें। इसी कस्त के आखिर में फजर और शेर एक खफिया जगह से वीडियो कॉल के जरिए मलक साहब से बात करते हैं। शेर कहता है, मैं अब ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकता, मुझे अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। मलक साहब उसे समझाते हैं कि सच्चाई का वक्त बहुत करीब है और तुम्हारे सब्र का सलाह ज़रूर मिलेगा। अब देखना यह है कि मदवान किया वाकई अपने बाप के खिलाफ जाएगा। तहमीना किस तरफ खड़ी होगी? क्या वो फजर का साथ देगी या बदज़बान ज़मान का? और सबसे बढ़कर, क्या शेर वाकई अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली धमाका खेज कस्त, जहां हर कदम पर नया राज, हर मोड़ पर नया इम्तिहान और हर चेहरे के पीछे छिपा एक नया चेहरा सामने आएगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, किरदारों के इरादे और जज्बात और भी ज्यादा वाज़ेह और शदीद होते जा रहे हैं।
इस कस्त में फजर की समझदारी और शेर के लिए उसकी वफादारी एक नई बुलंदी को छूती है। शेर अब भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुआ, लेकिन फजर की बेलोस खिदमत, पुराज़म रवैये और पराक्रमंदी ने शेर को दोबारा जिंदगी की तरफ वापस ला दिया है। एक तरफ फजर न सिर्फ उसकी जिस्मानी देखभाल कर रही है, बल्कि साथ साथ उसका हौसला भी बढ़ा रही है ताकि वो दोबारा दुश्मनों का सामना करने के काबिल हो जाए। वो उसे तसल्ली देती है कि तुम्हारे सच का वक्त जरूर आएगा और तब सबको मालूम होगा कि तुम्हें किसने और क्यों गमशदा करवाया था। फजर की बहादुरी के बावजूद बदज़बान ज़मान और उसके बेटे मुकम्मल तौर पर बौखला चुके हैं। हर रोज उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके मंसूबे नाकामी का शिकार हो रहे हैं। वो बार बार पुलिस और डॉक्टर रंगनवाला से मुलाकातें करते हैं ताकि किसी भी तरह शेर का सराग मिल जाए। बदज़बान ज़मान को इस बात का कवी यकीन है कि फजर ने न सिर्फ शेर को गम करवाया है, बल्कि अब वो मलक खानदान की मदद से हर सबूत को भी मिटा रही है। इसलिए वो मलक खानदान पर भी शक करने लगता है और उनके खिलाफ एक नया मंसूबा बनाता है। अधर तहमीना, जो पहले फजर को अपनी बेटी की तरह अजीज रखती थी, अब बदज़बान ज़मान की बातों से मुतासिर होकर अंदर ही अंदर शक का शिकार हो रही है। वो रातों को जाग जाग कर सोचती है कि फजर वाकई उस सब की कसूरवार है या नहीं। मदवान, जो हर बात पर खामोशी से नज़र रखता है, अपनी माँ को तसल्ली देता है कि हर बात का वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन वो भी अब उस खेल की शद्दत को महसूस कर चुका है। मदवान के दिल में एक अजीब कशमकश शुरू हो जाती है। वो न सिर्फ अपने वालिद के हक में है, बल्कि फजर की हिम्मत और करदार से भी मुतासिर हो चुका है। ये कशमकश उसके फैसलों को मजीद पेचीदा बना देती है। फजर इस दौरान मुकम्मल चुप साध लेती है। वो हर उस शख्स पर नज़र रख रही है जो शेर के खिलाफ साजिश में मुलूज़ हो सकता है। वो मलक खानदान के साथ एक खफिया मंसूबा बनाती है, जिसके जरिए वो बदज़बान ज़मान और डॉक्टर रंगनवाला को बेनकाब करना चाहती है। फजर शेर की गैर मौजूदगी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि दुश्मन खुद को बेनकाब कर दें। वो जानती है कि अगर शेर अभी सामने आ गया तो वो लोग फौरन उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने शेर को मुकम्मल तौर पर पर्दे में रखा हुआ है। उसी दौरान एक नया करदार कहानी में दाखिल होता है। ये करदार एक साबिक पुलिस ऑफिसर है जो माजी में बदज़बान ज़मान की कई साजिशों का शिकार हो चुका है। वो फजर से राबता करता है और उसे बताता है कि बदज़बान ज़मान ने पहले भी कई बेगुनाहों को जेल भजवाया है और खुद को बचाता रहा है। ये पुलिस ऑफिसर फजर के साथ मिलकर तमाम सबूत इकट्ठे करना शुरू करता है ताकि बदज़बान ज़मान का असल चेहरा सबके सामने ला सके। शेर, जो अब आहिस्ता आहिस्ता सहत याब हो रहा है, अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों को याद करके गुस्से में आ जाता है। वो फजर से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि वो बदज़बान ज़मान के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन फजर उसे समझाती है कि अभी वक्त नहीं आया, अभी और सबूतों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बगैर तैयारी के सामने आए तो वो लोग हमें फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। फजर कहती है कि हमें उनकी चालों को उन्हीं के तरीके से नाकाम बनाना होगा। दूसरी तरफ बदज़बान ज़मान मलक खानदान को दबाव में लाने के लिए उनके कारोबार और जायदाद को निशाना बनाने लगता है। वो मुख्तलिफ सरकारी उदारों से मलक खानदान के खिलाफ तहकीकात करवाने लगता है ताकि वो दबाव में आकर फजर और शेर के बारे में मालूमात दे दें। लेकिन मलक साहब और उनके बेटे उस साजिश को समझ जाते हैं और बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सोचते हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब तहमीना को एक खफिया पैगाम मिलता है। ये पैगाम फजर की तरफ से नहीं, बल्कि मदवान की छोटी बहन की जानिब से होता है, जिसने कुछ अरसा पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें शेर को ज़बरदस्ती अस्पताल से उठाया जा रहा था। ये वीडियो अब तहमीना के हाथ लग जाती है और उसे मालूम होता है कि शेर को कोई दुश्मन नहीं बल्कि कोई करीबी शख्स ही लेकर गया था। ये बात तहमीना को झंझोड़ कर रख देती है। वह बेदवा फौरन मदवान को बुलाती है और उसे सच्चाई का सामना करने का कहती है। अब मदवान की आजमाइश शुरू हो जाती है। एक तरफ वो अपने वालिद के वफादार बेटे के तौर पर जाना जाता है और दूसरी तरफ उसे मालूम हो रहा है कि फजर सच कह रही थी। वो कई रातें नींद के बगैर गुजारता है और आखिरकार वो फैसला करता है कि अब मजीद खामोशी नहीं रहेगी। वो तहमीना के साथ मिलकर वो वीडियो मलक खानदान को देने का फैसला करता है ताकि वो लोग बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें। इसी कस्त के आखिर में फजर और शेर एक खफिया जगह से वीडियो कॉल के जरिए मलक साहब से बात करते हैं। शेर कहता है, मैं अब ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकता, मुझे अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। मलक साहब उसे समझाते हैं कि सच्चाई का वक्त बहुत करीब है और तुम्हारे सब्र का सलाह जरूर मिलेगा।
अब देखना यह है कि मदवान क्या वाकई अपने बाप के खिलाफ जाएगा। तहमीना किस तरफ खड़ी होगी? क्या वो फजर का साथ देगी या बदज़बान ज़मान का? और सबसे बढ़कर, क्या शेर वाकई अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली धमाका खेज कस्त, जहां हर कदम पर नया राज, हर मोड़ पर नया इम्तिहान और हर चेहरे के पीछे छिपा एक नया चेहरा सामने आएगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, किरदारों के इरादे और जज्बात और भी ज्यादा वाज़ेह और शदीद होते जा रहे हैं। इस कस्त में फजर की समझदारी और शेर के लिए उसकी वफादारी एक नई बुलंदी को छूती है। शेर अब भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुआ, लेकिन फजर की बेलोस खिदमत, पुराज़म रवैये और पराक्रमंदी ने शेर को दोबारा जिंदगी की तरफ वापस ला दिया है। एक तरफ फजर न सिर्फ उसकी जिस्मानी देखभाल कर रही है, बल्कि साथ साथ उसका हौसला भी बढ़ा रही है ताकि वो दोबारा दुश्मनों का सामना करने के काबिल हो जाए। वो उसे तसल्ली देती है कि तुम्हारे सच का वक्त जरूर आएगा और तब सबको मालूम होगा कि तुम्हें किसने और क्यों गमशदा करवाया था। फजर की बहादुरी के बावजूद बदज़बान ज़मान और उसके बेटे मुकम्मल तौर पर बौखला चुके हैं। हर रोज उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके मंसूबे नाकामी का शिकार हो रहे हैं। वो बार बार पुलिस और डॉक्टर रंगनवाला से मुलाकातें करते हैं ताकि किसी भी तरह शेर का सराग मिल जाए। बदज़बान ज़मान को इस बात का कवी यकीन है कि फजर ने न सिर्फ शेर को गम करवाया है, बल्कि अब वो मलक खानदान की मदद से हर सबूत को भी मिटा रही है। इसलिए वो मलक खानदान पर भी शक करने लगता है और उनके खिलाफ एक नया मंसूबा बनाता है। अधर तहमीना, जो पहले फजर को अपनी बेटी की तरह अजीज रखती थी, अब बदज़बान ज़मान की बातों से मुतासिर होकर अंदर ही अंदर शक का शिकार हो रही है। वो रातों को जाग जाग कर सोचती है कि फजर वाकई उस सब की कसूरवार है या नहीं। मदवान, जो हर बात पर खामोशी से नज़र रखता है, अपनी माँ को तसल्ली देता है कि हर बात का वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन वो भी अब उस खेल की शद्दत को महसूस कर चुका है। मदवान के दिल में एक अजीब कशमकश शुरू हो जाती है। वो न सिर्फ अपने वालिद के हक में है, बल्कि फजर की हिम्मत और किरदार से भी मुतासिर हो चुका है। ये कशमकश उसके फैसलों को मजीद पेचीदा बना देती है। फजर इस दौरान मुकम्मल चुप साध लेती है। वो हर उस शख्स पर नज़र रख रही है जो शेर के खिलाफ साजिश में मुलूज़ हो सकता है। वो मलक खानदान के साथ एक खफिया मंसूबा बनाती है, जिसके जरिए वो बदज़बान ज़मान और डॉक्टर रंगोनवाला को बेनकाब करना चाहती है। फजर शेर की गैर मौजूदगी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि दुश्मन खुद को बेनकाब कर दें। वो जानती है कि अगर शेर अभी सामने आ गया तो वो लोग फौरन उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने शेर को मुकम्मल तौर पर पर्दे में रखा हुआ है। उसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है। ये किरदार एक साबिक पुलिस ऑफिसर है जो माजी में बदज़बान ज़मान की कई साजिशों का शिकार हो चुका है। वो फजर से राबता करता है और उसे बताता है कि बदज़बान ज़मान ने पहले भी कई बेगुनाहों को जेल भजवाया है और खुद को बचाता रहा है। ये पुलिस ऑफिसर फजर के साथ मिलकर तमाम सबूत इकट्ठे करना शुरू करता है ताकि बदज़बान ज़मान का असल चेहरा सबके सामने ला सके। शेर, जो अब आहिस्ता आहिस्ता सहत याब हो रहा है, अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों को याद करके गुस्से में आ जाता है। वो फजर से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि वो बदज़बान ज़मान के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन फजर उसे समझाती है कि अभी वक्त नहीं आया, अभी और सबूतों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बगैर तैयारी के सामने आए तो वो लोग हमें फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। फजर कहती है कि हमें उनकी चालों को उन्हीं के तरीके से नाकाम बनाना होगा। दूसरी तरफ बदज़बान ज़मान मलक खानदान को दबाव में लाने के लिए उनके कारोबार और जायदाद को निशाना बनाने लगता है। वो मुख्तलिफ सरकारी उदारों से मलक खानदान के खिलाफ तहकीकात करवाने लगता है ताकि वो दबाव में आकर फजर और शेर के बारे में मालूमात दे दें। लेकिन मलक साहब और उनके बेटे उस साजिश को समझ जाते हैं और बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सोचते हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब तहमीना को एक खफिया पैगाम मिलता है। ये पैगाम फजर की तरफ से नहीं, बल्कि मदवान की छोटी बहन की जानिब से होता है, जिसने कुछ अरसा पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें शेर को ज़बरदस्ती अस्पताल से उठाया जा रहा था। ये वीडियो अब तहमीना के हाथ लग जाती है और उसे मालूम होता है कि शेर को कोई दुश्मन नहीं बल्कि कोई करीबी शख्स ही लेकर गया था। ये बात तहमीना को झंझोड़ कर रख देती है। वो बेदवा फौरन मदवान को बुलाती है और उसे सच्चाई का सामना करने का कहती है। अब मदवान की आजमाइश शुरू हो जाती है। एक तरफ वो अपने वालिद के वफादार बेटे के तौर पर जाना जाता है और दूसरी तरफ उसे मालूम हो रहा है कि फजर सच कह रही थी। वो कई रातें नींद के बगैर गुजारता है
और आखिरकार वो फैसला करता है कि अब मजीद खामोशी नहीं रहेगी। वो तहमीना के साथ मिलकर वो वीडियो मलक खानदान को देने का फैसला करता है ताकि वो लोग बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें। इसी कस्त के आखिर में फजर और शेर एक खफिया जगह से वीडियो कॉल के जरिए मलक साहब से बात करते हैं। शेर कहता है, मैं अब ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकता, मुझे अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। कि मलक साहब उसे समझाते हैं कि सच्चाई का वक्त बहुत करीब है और तुम्हारे सब्र का सलाह जरूर मिलेगा। अब देखना यह है कि मदवान किया वाकई अपने बाप के खिलाफ जाएगा। तहमीना किस तरफ खड़ी होगी? क्या वो फजर का साथ देगी या बदज़बान ज़मान का? और सबसे बढ़कर, क्या शेर वाकई अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली धमाका खेज कस्त, जहां हर कदम पर नया राज, हर मोड़ पर नया इम्तिहान और हर चेहरे के पीछे छिपा एक नया चेहरा सामने आएगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, किरदारों के इरादे और जज्बात और भी ज्यादा वाज़ेह और शदीद होते जा रहे हैं। इस कस्त में फजर की समझदारी और शेर के लिए उसकी वफादारी एक नई बुलंदी को छूती है। शेर अब भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुआ, लेकिन फजर की बेलोस खिदमत, पुराज़म रवैये और पराक्रमंदी ने शेर को दोबारा जिंदगी की तरफ वापस ला दिया है। एक तरफ फजर न सिर्फ उसकी जिस्मानी देखभाल कर रही है, बल्कि साथ साथ उसका हौसला भी बढ़ा रही है ताकि वो दोबारा दुश्मनों का सामना करने के काबिल हो जाए। वो उसे तसल्ली देती है कि तुम्हारे सच का वक्त जरूर आएगा और तब सबको मालूम होगा कि तुम्हें किसने और क्यों गमश्ता करवाया था। फजर की बहादुरी के बावजूद बदज़बान ज़मान और उसके बेटे मुकम्मल तौर पर बौखला चुके हैं। हर रोज उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके मंसूबे नाकामी का शिकार हो रहे हैं। वो बार बार पुलिस और डॉक्टर रंगनवाला से मुलाकातें करते हैं ताकि किसी भी तरह शेर का सराग मिल जाए। बदज़बान ज़मान को इस बात का कवी यकीन है कि फजर ने न सिर्फ शेर को गम करवाया है, बल्कि अब वो मलक खानदान की मदद से हर सबूत को भी मिटा रही है। इसलिए वो मलक खानदान पर भी शक करने लगता है और उनके खिलाफ एक नया मंसूबा बनाता है। अधर तहमीना, जो पहले फजर को अपनी बेटी की तरह अजीज रखती थी, अब बदज़बान ज़मान की बातों से मुतासिर होकर अंदर ही अंदर शक का शिकार हो रही है। वो रातों को जाग जाग कर सोचती है कि फजर वाकई उस सब की कसूरवार है या नहीं। मदवान, जो हर बात पर खामोशी से नजर रखता है, अपनी माँ को तसल्ली देता है कि हर बात का वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन वो भी अब उस खेल की शद्दत को महसूस कर चुका है। मदवान के दिल में एक अजीब कशमकश शुरू हो जाती है। वो न सिर्फ अपने वालिद के हक में है, बल्कि फजर की हिम्मत और किरदार से भी मुतासिर हो चुका है। ये कशमकश उसके फैसलों को मजीद पेचीदा बना देती है। फजर इस दौरान मुकम्मल चप साध लेती है। वो हर उस शख्स पर नजर रख रही है जो शेर के खिलाफ साजिश में मुलूज हो सकता है। वो मलक खानदान के साथ एक खफिया मंसूबा बनाती है, जिसके जरिए वो बदज़बान ज़मान और डॉक्टर रंगोनवाला को बेनकाब करना चाहती है। फजर शेर की गैर मौजूदगी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि दुश्मन खुद को बेनकाब कर दें। वो जानती है कि अगर शेर अभी सामने आ गया तो वो लोग फौरन उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने शेर को मुकम्मल तौर पर पर्दे में रखा हुआ है। उसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है। ये किरदार एक साबिक पुलिस ऑफिसर है जो माजी में बदज़बान ज़मान की कई साजिशों का शिकार हो चुका है। वो फजर से राबता करता है और उसे बताता है कि बदज़बान ज़मान ने पहले भी कई बेगुनाहों को जेल भजवाया है और खुद को बचाता रहा है। ये पुलिस ऑफिसर फजर के साथ मिलकर तमाम सबूत इकट्ठे करना शुरू करता है ताकि बदज़बान ज़मान का असल चेहरा सबके सामने ला सके। शेर, जो अब आहिस्ता आहिस्ता सहत याब हो रहा है, अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों को याद करके गुस्से में आ जाता है। वो फजर से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि वो बदज़बान ज़मान के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन फजर उसे समझाती है कि अभी वक्त नहीं आया, अभी और सबूतों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बगैर तैयारी के सामने आए तो वो लोग हमें फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। फजर कहती है कि हमें उनकी चालों को उन्हीं के तरीके से नाकाम बनाना होगा। दूसरी तरफ बदज़बान ज़मान मलक खानदान को दबाव में लाने के लिए उनके कारोबार और जायदाद को निशाना बनाने लगता है। वो मुख्तलिफ सरकारी उदारों से मलक खानदान के खिलाफ तहकीकात करवाने लगता है ताकि वो दबाव में आकर फजर और शेर के बारे में मालूमात दे दें। लेकिन मलक साहब और उनके बेटे उस साजिश को समझ जाते हैं और बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सोचते हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब तहमीना को एक खफिया पैगाम मिलता है। ये पैगाम फजर की तरफ से नहीं, बल्कि मदवान की छोटी बहन की जानिब से होता है, जिसने कुछ अरसा पहले एक वीडियो देखी थी
जिसमें शेर को जबरदस्ती अस्पताल से उठाया जा रहा था। ये वीडियो अब तहमीना के हाथ लग जाती है और उसे मालूम होता है कि शेर को कोई दुश्मन नहीं बल्कि कोई करीबी शख्स ही लेकर गया था। ये बात तहमीना को झंझोड़ कर रख देती है। वह बेदवा फौरन मदवान को बुलाती है और उसे सच्चाई का सामना करने का कहती है। अब मदवान की आजमाइश शुरू हो जाती है। एक तरफ वो अपने वालिद के वफादार बेटे के तौर पर जाना जाता है और दूसरी तरफ उसे मालूम हो रहा है कि फजर सच कह रही थी। वो कई रातें नींद के बगैर गुजारता है और आखिरकार वो फैसला करता है कि अब मजीद खामोशी नहीं रहेगी। वो तहमीना के साथ मिलकर वो वीडियो मलक खानदान को देने का फैसला करता है ताकि वो लोग बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें। इसी कस्त के आखिर में फजर और शेर एक खफिया जगह से वीडियो कॉल के जरिए मलक साहब से बात करते हैं। शेर कहता है, मैं अब ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकता, मुझे अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। मलक साहब उसे समझाते हैं कि सच्चाई का वक्त बहुत करीब है और तुम्हारे सब्र का सलाह जरूर मिलेगा। अब देखना यह है कि मदवान किया वाकई अपने बाप के खिलाफ जाएगा। तहमीना किस तरफ खड़ी होगी? क्या वो फजर का साथ देगी या बदज़बान ज़मान का? और सबसे बढ़कर क्या शेर वाकई अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली धमाका खेज कस्त, जहां हर कदम पर नया राज, हर मोड़ पर नया इम्तिहान और हर चेहरे के पीछे छिपा एक नया चेहरा सामने आएगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, किरदारों के इरादे और जज्बात और भी ज्यादा वाज़ेह और शदीद होते जा रहे हैं। इस कस्त में फजर की समझदारी और शेर के लिए उसकी वफादारी एक नई बुलंदी को छूती है। शेर अब भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुआ, लेकिन फजर की बेलोस खिदमत, पुराज़म रवैये और पराक्रमंदी ने शेर को दोबारा जिंदगी की तरफ वापस ला दिया है। एक तरफ फजर न सिर्फ उसकी जिस्मानी देखभाल कर रही है बल्कि साथ साथ उसका हौसला भी बढ़ा रही है ताकि वो दोबारा दुश्मनों का सामना करने के काबिल हो जाए। वो उसे तसल्ली देती है कि तुम्हारे सच का वक्त जरूर आएगा और तब सबको मालूम होगा कि तुम्हें किसने और क्यों गमशदा करवाया था। फजर की बहादुरी के बावजूद बदज़बान ज़मान और उसके बेटे मुकम्मल तौर पर बौखला चुके हैं। हर रोज़ उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके मंसूबे नाकामी का शिकार हो रहे हैं। वो बार बार पुलिस और डॉक्टर रंगनवाला से मुलाकातें करते हैं ताकि किसी भी तरह शेर का सराग मिल जाए। बदज़बान ज़मान को इस बात का कवी यकीन है कि फजर ने न सिर्फ शेर को गम करवाया है बल्कि अब वो मलक खानदान की मदद से हर सबूत को भी मिटा रही है। इसलिए वो मलक खानदान पर भी शक करने लगता है और उनके खिलाफ एक नया मंसूबा बनाता है। अधर तहमीना, जो पहले फजर को अपनी बेटी की तरह अजीज रखती थी, अब बदज़बान ज़मान की बातों से मुतासिर होकर अंदर ही अंदर शक का शिकार हो रही है। वो रातों को जाग जाग कर सोचती है कि फजर वाकई उस सब की कसूरवार है या नहीं। मदवान, जो हर बात पर खामोशी से नज़र रखता है, अपनी माँ को तसल्ली देता है कि हर बात का वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन वो भी अब उस खेल की शद्दत को महसूस कर चुका है। मदवान के दिल में एक अजीब कशमक शुरू हो जाती है। वो न सिर्फ अपने वालिद के हक में है बल्कि फजर की हिम्मत और किरदार से भी मुतासिर हो चुका है। ये कशमकश उसके फैसलों को मजीद पेचीदा बना देती है। फजर इस दौरान मुकम्मल चुप साध लेती है। वो हर उस शख्स पर नज़र रख रही है जो शेर के खिलाफ साजिश में मुलूज़ हो सकता है। वो मलक खानदान के साथ एक खफिया मंसूबा बनाती है जिसके जरिए वो बदज़बान ज़मान और डॉक्टर रंगनवाला को बेनकाब करना चाहती है। फजर शेर की गैर मौजूदगी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि दुश्मन खुद को बेनकाब कर दें। वो जानती है कि अगर शेर अभी सामने आ गया तो वो लोग फौरन उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने शेर को मुकम्मल तौर पर पर्दे में रखा हुआ है। उसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है। ये किरदार एक साबिक पुलिस ऑफिसर है जो माजी में बदज़बान ज़मान की कई साजिशों का शिकार हो चुका है। वो फजर से राबता करता है और उसे बताता है कि बदज़बान ज़मान ने पहले भी कई बेगुनाहों को जेल भजवाया है और खुद को बचाता रहा है। ये पुलिस ऑफिसर फजर के साथ मिलकर तमाम सबूत इकट्ठे करना शुरू करता है ताकि बदज़बान ज़मान का असल चेहरा सबके सामने ला सके। शेर, जो अब आहिस्ता आहिस्ता सहत याब हो रहा है, अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों को याद करके गुस्से में आ जाता है। वो फजर से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि वो बदज़बान ज़मान के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन फजर उसे समझाती है कि अभी वक्त नहीं आया, अभी और सबूतों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बगैर तैयारी के सामने आए तो वो लोग हमें फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। फजर कहती है कि हमें उनकी चालों को उन्हीं के तरीके से नाकाम बनाना होगा। दूसरी तरफ बदज़बान ज़मान
मलक खानदान को दबाव में लाने के लिए उनके कारोबार और जायदाद को निशाना बनाने लगता है। वो मुख्तलिफ सरकारी उदारों से मलक खानदान के खिलाफ तहकीकात करवाने लगता है ताकि वो दबाव में आकर फजर और शेर के बारे में मालूमात दे दें। लेकिन मलक साहब और उनके बेटे उस साजिश को समझ जाते हैं और बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सोचते हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब तहमीना को एक खफिया पैगाम मिलता है। ये पैगाम फजर की तरफ से नहीं बल्कि मदवान की छोटी बहन की जानिब से होता है, जिसने कुछ अरसा पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें शेर को ज़बरदस्ती अस्पताल से उठाया जा रहा था। ये वीडियो अब तहमीना के हाथ लग जाती है और उसे मालूम होता है कि शेर को कोई दुश्मन नहीं बल्कि कोई करीबी शख्स ही लेकर गया था। ये बात तहमीना को झंझोड़ कर रख देती है। वो बेदवा फौरन मदवान को बुलाती है और उसे सच्चाई का सामना करने का कहती है। अब मदवान की आजमाइश शुरू हो जाती है। एक तरफ वो अपने वालिद के वफादार बेटे के तौर पर जाना जाता है और दूसरी तरफ उसे मालूम हो रहा है कि फजर सच कह रही थी। वो कई रातें नींद के बगैर गुजारता है और आखिरकार वो फैसला करता है कि अब मजीद खामोशी नहीं रहेगी। वो तहमीना के साथ मिलकर वो वीडियो मलक खानदान को देने का फैसला करता है ताकि वो लोग बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें। इसी कस्त के आखिर में फजर और शेर एक खफिया जगह से वीडियो कॉल के जरिए मलक साहब से बात करते हैं। शेर कहता है, मैं अब ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकता, मुझे अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। मलक साहब उसे समझाते हैं कि सच्चाई का वक्त बहुत करीब है और तुम्हारे सब्र का सलाह जरूर मिलेगा। अब देखना यह है कि मदवान किया वाकई अपने बाप के खिलाफ जाएगा। तहमीना किस तरफ खड़ी होगी? क्या वो फजर का साथ देगी या बदज़बान ज़मान का? और सबसे बढ़कर क्या शेर वाकई अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली धमाका खेज कस्त, जहां हर कदम पर नया राज, हर मोड़ पर नया इम्तिहान और हर चेहरे के पीछे छिपा एक नया चेहरा सामने आएगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, किरदारों के इरादे और जज्बात और भी ज्यादा वाज़ेह और शदीद होते जा रहे हैं। इस कस्त में फजर की समझदारी और शेर के लिए उसकी वफादारी एक नई बुलंदी को छूती है। शेर अब भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुआ, लेकिन फजर की बेलोस खिदमत, पुराज़म रवैये और पराक्रमंदी ने शेर को दोबारा जिंदगी की तरफ वापस ला दिया है। एक तरफ फजर न सिर्फ उसकी जिस्मानी देखभाल कर रही है बल्कि साथ साथ उसका हौसला भी बढ़ा रही है ताकि वो दोबारा दुश्मनों का सामना करने के काबिल हो जाए। वो उसे तसल्ली देती है कि तुम्हारे सच का वक्त जरूर आएगा और तब सबको मालूम होगा कि तुम्हें किसने और क्यों गमश्ता करवाया था। फजर की बहादुरी के बावजूद बदज़बान ज़मान और उसके बेटे मुकम्मल तौर पर बौखला चुके हैं। हर रोज उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके मंसूबे नाकामी का शिकार हो रहे हैं। वो बार बार पुलिस और डॉक्टर रंगनवाला से मुलाकातें करते हैं ताकि किसी भी तरह शेर का सराग मिल जाए। बदज़बान ज़मान को इस बात का कवी यकीन है कि फजर ने न सिर्फ शेर को गम करवाया है बल्कि अब वो मलक खानदान की मदद से हर सबूत को भी मिटा रही है। इसलिए वो मलक खानदान पर भी शक करने लगता है और उनके खिलाफ एक नया मंसूबा बनाता है। अधर तहमीना, जो पहले फजर को अपनी बेटी की तरह अजीज रखती थी, अब बदज़बान ज़मान की बातों से मुतासिर होकर अंदर ही अंदर शक का शिकार हो रही है। वो रातों को जाग जाग कर सोचती है कि फजर वाकई उस सब की कसूरवार है या नहीं। मदवान, जो हर बात पर खामोशी से नज़र रखता है, अपनी माँ को तसल्ली देता है कि हर बात का वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन वो भी अब उस खेल की शद्दत को महसूस कर चुका है। मदवान के दिल में एक अजीब कशमकश शुरू हो जाती है। वो न सिर्फ अपने वालिद के हक में है बल्कि फजर की हिम्मत और किरदार से भी मुतासिर हो चुका है। ये कशमकश उसके फैसलों को मजीद पेचीदा बना देती है। फजर इस दौरान मुकम्मल चुप साध लेती है। वो हर उस शख्स पर नज़र रख रही है जो शेर के खिलाफ साजिश में मुलूज़ हो सकता है। वो मलक खानदान के साथ एक खफिया मंसूबा बनाती है जिसके जरिए वो बदज़बान ज़मान और डॉक्टर रंगनवाला को बेनकाब करना चाहती है। फजर शेर की गैर मौजूदगी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि दुश्मन खुद को बेनकाब कर दें। वो जानती है कि अगर शेर अभी सामने आ गया तो वो लोग फौरन उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने शेर को मुकम्मल तौर पर पर्दे में रखा हुआ है। उसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है। ये किरदार एक साबिक पुलिस ऑफिसर है जो माजी में बदज़बान ज़मान की कई साजिशों का शिकार हो चुका है। वो फजर से राबता करता है और उसे बताता है कि बदज़बान ज़मान ने पहले भी कई बेगुनाहों को जेल भजवाया है और खुद को बचाता रहा है। ये पुलिस ऑफिसर फजर के साथ मिलकर तमाम सबूत इकट्ठे करना शुरू करता है ताकि बदज़बान ज़मान का असल चेहरा सबके सामने ला सके। शेर
जो अब आहिस्ता आहिस्ता सहत याब हो रहा है, अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों को याद करके गुस्से में आ जाता है। वो फजर से कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि वो बदज़बान ज़मान के खिलाफ खड़ा हो, लेकिन फजर उसे समझाती है कि अभी वक्त नहीं आया, अभी और सबूतों की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम बगैर तैयारी के सामने आए तो वो लोग हमें फिर से नुकसान पहुंचा सकते हैं। फजर कहती है कि हमें उनकी चालों को उन्हीं के तरीके से नाकाम बनाना होगा। दूसरी तरफ बदज़बान ज़मान मलक ख़ानदान को दबाव में लाने के लिए उनके कारोबार और जायदाद को निशाना बनाने लगता है। वो मुख्तलिफ सरकारी इदारों से मलक ख़ानदान के खिलाफ तहकीकात करवाने लगता है ताकि वो दबाव में आकर फजर और शेर के बारे में मालूमात दे दें। लेकिन मलक साहब और उनके बेटे उस साजिश को समझ जाते हैं और बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का सोचते हैं। कहानी में एक नया मोड़ तब आता है जब तहमीना को एक खफिया पैगाम मिलता है। ये पैगाम फजर की तरफ से नहीं बल्कि मदवान की छोटी बहन की जानिब से होता है, जिसने कुछ अरसा पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें शेर को ज़बरदस्ती अस्पताल से उठाया जा रहा था। ये वीडियो अब तहमीना के हाथ लग जाती है और उसे मालूम होता है कि शेर को कोई दुश्मन नहीं बल्कि कोई करीबी शख्स ही लेकर गया था। ये बात तहमीना को झंझोड़ कर रख देती है। वह बेदवा फौरन मदवान को बुलाती है और उसे सच्चाई का सामना करने का कहती है। अब मदवान की आजमाइश शुरू हो जाती है। एक तरफ वो अपने वालिद के वफादार बेटे के तौर पर जाना जाता है और दूसरी तरफ उसे मालूम हो रहा है कि फजर सच कह रही थी। वो कई रातें नींद के बगैर गुजारता है और आखिरकार वो फैसला करता है कि अब मजीद खामोशी नहीं रहेगी। वो तहमीना के साथ मिलकर वो वीडियो मलक ख़ानदान को देने का फैसला करता है ताकि वो लोग बदज़बान ज़मान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर सकें। इसी कस्त के आखिर में फजर और शेर एक खफिया जगह से वीडियो कॉल के जरिए मलक साहब से बात करते हैं। शेर कहता है, मैं अब ज़्यादा देर खामोश नहीं रह सकता, मुझे अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाना है। मलक साहब उसे समझाते हैं कि सच्चाई का वक्त बहुत करीब है और तुम्हारे सब्र का सलाह ज़रूर मिलेगा। अब देखना यह है कि मदवान किया वाकई अपने बाप के खिलाफ जाएगा। तहमीना किस तरफ खड़ी होगी? क्या वो फजर का साथ देगी या बदज़बान ज़मान का? और सबसे बढ़कर क्या शेर वाकई अपने दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचा पाएगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली धमाका खेज कस्त, जहां हर कदम पर नया राज, हर मोड़ पर नया इम्तिहान और हर चेहरे के पीछे छिपा एक नया चेहरा सामने आएगा। ड्रामा सीरियल शेर की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, किरदारों के इरादे और जज्बात और भी ज्यादा वाज़ेह और शदीद होते जा रहे हैं। इस कस्त में फजर की समझदारी और शेर के लिए उसकी वफादारी एक नई बुलंदी को छूती है। शेर अब भी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं हुआ, लेकिन फजर की बेलोस खिदमत, पुराज़म रवैये और पराक्रमंदी ने शेर को दोबारा जिंदगी की तरफ वापस ला दिया है। एक तरफ फजर न सिर्फ उसकी जिस्मानी देखभाल कर रही है बल्कि साथ साथ उसका हौसला भी बढ़ा रही है ताकि वो दोबारा दुश्मनों का सामना करने के काबिल हो जाए। वो उसे तसल्ली देती है कि तुम्हारे सच का वक्त जरूर आएगा और तब सबको मालूम होगा कि तुम्हें किसने और क्यों गमशदा करवाया था। फजर की बहादुरी के बावजूद बदज़बान ज़मान और उसके बेटे मुकम्मल तौर पर बौखला चुके हैं। हर रोज उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही है क्योंकि उनके मंसूबे नाकामी का शिकार हो रहे हैं। वो बार बार पुलिस और डॉक्टर रंगनवाला से मुलाकातें करते हैं ताकि किसी भी तरह शेर का सराग मिल जाए। बदज़बान ज़मान को इस बात का कवी यकीन है कि फजर ने न सिर्फ शेर को गम करवाया है बल्कि अब वो मलक ख़ानदान की मदद से हर सबूत को भी मिटा रही है। इसलिए वो मलक ख़ानदान पर भी शक करने लगता है और उनके खिलाफ एक नया मंसूबा बनाता है। अधर तहमीना, जो पहले फजर को अपनी बेटी की तरह अजीज रखती थी, अब बदज़बान ज़मान की बातों से मुतासिर होकर अंदर ही अंदर शक का शिकार हो रही है। वो रातों को जाग जाग कर सोचती है कि फजर वाकई उस सब की कसूरवार है या नहीं। मदवान, जो हर बात पर खामोशी से नज़र रखता है, अपनी माँ को तसल्ली देता है कि हर बात का वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन वो भी अब उस खेल की शद्दत को महसूस कर चुका है। मदवान के दिल में एक अजीब कशमकश शुरू हो जाती है। वो न सिर्फ अपने वालिद के हक में है बल्कि फजर की हिम्मत और किरदार से भी मुतासिर हो चुका है। ये कशमकश उसके फैसलों को मजीद पेचीदा बना देती है। फजर इस दौरान मुकम्मल चुप साध लेती है। वो हर उस शख्स पर नज़र रख रही है जो शेर के खिलाफ साजिश में मुलूज़ हो सकता है। वो मलक ख़ानदान के साथ एक खफिया मंसूबा बनाती है जिसके ज़रिए वो बदज़बान ज़मान और डॉक्टर रंगोनवाला को बेनकाब करना चाहती है। फजर शेर की गैर मौजूदगी को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि दुश्मन खुद को बेनकाब कर दें।
वो जानती है कि अगर शेर अभी सामने आ गया तो वो लोग फौरन उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए उसने शेर को मुकम्मल तौर पर पर्दे में रखा हुआ है। उसी दौरान एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है। ये किरदार एक साबिक पुलिस ऑफिसर है जो माजी में बज़बान ज़मान की कई साजिशों का शिकार हो चुका है। वो फजर से राबता करता है और उसे बताता है कि बज़बान ज़मान ने पहले भी कई बेगुनाहों को जेल भजवाया है और खुद को बचाता रहा है। ये पुलिस ऑफिसर फजर के साथ मिलकर तमाम सबूत इकट्ठे करना शुरू करता है ताकि बज़बान ज़मान का असल चेहरा सबके सामने ला सके। शेर, जो अब आहिस्ता आहिस्ता सहत याब हो रहा है, अपने साथ होने वाली नाइंसाफियों को याद करके गुस्से में आ जाता है। वो फजर से कहता है कि अब वक्त आ चुका है